आप लोगों का एक बहुत ही मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। शायद ये क्वेश्चन छूट गया था, है ना, तुम लोग बोला भी नहीं था कि ये क्वेश्चन नहीं बताएं, सो ठीक है। तो कल ध्यान में आया तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, है ना। वीडियो बना करके भेज देंगे, जरूर से जरूर जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारा कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से तय है, ठीक है, और जितना हम बताएंगे उससे बाहर नहीं आएगा, है ना। तो ध्यान देना क्या बोलेगा क्वेश्चन दिया हुआ। ये तो सबसे पहले मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ये क्या है, मॉडल सेट का क्वेश्चन है ना। क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू दिस, है ना, सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, है ना। क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y सो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलो, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कि डिफ्रेंशिएट किया गया y को एक बार, है ना। तो एक बार करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं ये डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखो तो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, वाई इक्वल टू, है ना, 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस 7x, है ना। इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी इतना लिखना तुम लोग को आता है, पूरा लिख लेना बढ़िया से। अब बताओ y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। ये 500 ई के साथ में है तो 500 कॉन्स्टेंट है, और अकेले नहीं किसी के साथ में तो 500 को छोड़ देंगे, ठीक है। और ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स, और फिर 7x का क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 600 कॉन्स्टेंट है छोड़ देंगे, ए टू द पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस 7x का क्या हो जाएगा, माइनस 7 कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, है ना, तो क्या हो गया ये 500। अभी गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, ठीक है। 500 इंटू 7 ई टू द पावर क्या आ गया, 7x। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आ गया 600, है ना, इंटू में 7 ई टू द पावर माइनस 7x, ये आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देना, ठीक है। y को गिवन लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान करके छोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या फाइंड करेंगे, अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अभी डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड हुआ है। फाइंड क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है तो छूट जाएगा, तो 500 इंटू 7 छूट जाएगा, है ना, और ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा 7x का 7 इंटू 1 हो जाएगा, है ना, प्लस फिर ये कांस्टेंट है ये छूट जाएगा, ये हो गया 600 इंटू में 7, है ना, इसको छोड़ देंगे। ए टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स, है ना, और फिर माइनस 7x का क्या हो जाएगा, माइनस 7x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है ना, ये तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। चलो एक स्टेप और सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है। ये 500 7 7 से क्या हो जाएगा 49, ए टू द पावर क्या आ जाएगा 7x, ठीक है। ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये 600 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, यहाँ पे क्या आ जा रहा है ए टू द पावर माइनस 7x। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या कॉमन आ रहा है 49 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 500 ए टू द पावर 7x प्लस 600 ए टू द पावर माइनस 7x, है ना, ए टू द पावर माइनस 7x। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया, तो जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा तो फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 तक माने तब थ्योरी मान लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये जो आया ये इक्वेशन 1 के जैसा है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसका वैल्यू, यही तो चीज़ है यार, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ इसका वैल्यू क्या है y, तो इसके जगह पे हम y पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करना है, y को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, इसके जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, है ना। क्या यही फाइंड करना था प्रूफ, हाँ यही करना था। फाइनली ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, है ना। इसके जगह पे मतलब प्रीवियस ईयर में डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, इसलिए इसका पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को लेकर के। ये हमारा था पहला मॉडल सेट का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप कि ये समझ गया होगा तुम लोग, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, है ना।
देखो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, वाई इक्वल टू दिया हुआ है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, यानी सेम क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन गिवन क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू, है ना, वाई इक्वल टू 5 कोस एक्स, है ना, -3 साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 5 कॉन्स्टेंट है, छोड़ देंगे, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, -3 कॉन्स्टेंट है, छोड़ देंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, है ना, साइन एक्स, है ना, -5 साइन एक्स -3 कोस एक्स, है ना, -5 साइन एक्स -3 कोस एक्स। अब देखो क्या इसके जैसा आया, नहीं आया, माइनस अगर कॉमन भी लेते हैं तो इक्वेशन 1 के जैसा नहीं आता है, तो इसको यहाँ से इक्वेशन 2 मान करके छोड़ दो। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ध्यान देना, देखो -5 छूट जाएगा, -5 छूट जाएगा, है ना, -5 छूट जाएगा, यहीं पे करते हैं क्योंकि ज़्यादा उधर लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू -5 कॉन्स्टेंट है, छूट जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, -3 कॉन्स्टेंट है, छूट जाएगा, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से इधर लिख दो, है ना, इधर लिख दो तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ, क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये -5 कोस एक्स, है ना, -5 कोस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 साइन एक्स हो जाएगा, है ना, 3 साइन एक्स। अब जरा गौर से देखना दोस्त, ये जो आया है, ये जो आया है, ये इक्वेशन 1 के जैसा कहीं ना कहीं दिख रहा है। इक्वेशन 1 में क्या है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, इसमें क्या उल्टा, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया। तो जरा सोचो, अगर हम माइनस कॉमन ले ले, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो क्या इक्वेशन 1 के जैसा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5 कोस एक्स, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स हो जाएगा, -3 साइन एक्स। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, 2 तक माने थे, इसको 3 मान के छोड़ दिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये जो आया है ना, ये जो है, ये जो आया इक्वेशन 1 के जैसा है, और इक्वेशन 1 में देखो इसका वैल्यू क्या लिखा गया, y, इसका वैल्यू क्या लिखा गया है, y, तो हम यहाँ पे y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, है ना। अब देखो प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी कि इसको इधर ले आएंगे, है ना, तो इधर माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y, इधर क्या बचेगा, 0। यही हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, इसी को प्रूव करना था। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो दोस्त, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वाई इक्वल टू दिस प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देना, अब जरा गौर करना, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग y1 भी बोलते थे, है ना, बोलते थे कि नहीं, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते थे, y2 भी बोलते थे, है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग y2 भी बोलते थे, या इसको हम लोग क्या बोलते थे, y डैश, या इसको y डबल डैश, याद है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसी प्रकार से इंडिकेट किया गया है, y2 का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और ये y, ठीक है। तो यानी फाइंड डबल डेरिवेटिव ही करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया है ताकि तुम लोग घूम जाओ, है ना, लेकिन आई होप कि घूमोगे नहीं, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से, है ना, दिख रहा है ना, हाँ, सारा कैप्चर होना चाहिए। देखो दोस्त, ये हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, गिवन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 3 कोस, है ना, 3 कोस, कोस के एंगल में log x प्लस 4, है ना, 4 साइन log x, है ना, ये दिया हुआ है। तो गिवन लिख करके इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब देखो 3 कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स, है ना, क्या हो जाएगा एंगल में लॉग एक्स, फिर ये तो कोस का हुआ, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस फिर
4 कांस्टेंट है छोड़ देंगे, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है लॉग एक्स, ये हो जाएगा। ये तो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ, कोस का क्या हो जाएगा फिर 1/x हो जाएगा। अब देखो कुछ यहाँ से कॉमन आ रहा है, 1/x कॉमन आ रहा है ना, तो 1/x कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया dy/dx। 1/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -3 है ना, -3 साइन लॉग एक्स है ना, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस है ना, प्लस 4 कोस लॉग एक्स, प्लस 4 कोस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 कोस लॉग एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ये निकला हमारा dy/dx है ना, अब d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे तो ध्यान देना ये जो है इसके डिवाइड में, यानी कहीं ना कहीं यहाँ डिवीजन रूल लग जाएगा है ना, डिवीजन रूल लग जाएगा है ना, और डिवीजन रूल देखो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग गड़बड़ा भी सकते हैं। इसलिए क्या करना है, कभी भी अगर इधर बटा में आ जाए, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर इधर बटा में आ जाए तो बटा में ना कर रख करके हम इसको बराबर की उधर भेज देंगे, तो इधर डिवाइड में उधर जाएगा, यहाँ जाएगा तो गुना में आ जाएगा है ना। तो कभी भी इधर नीचे बटा में आ जाए और डिफ्रेंसिएशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसको क्या करेंगे इधर, इधर भेज देंगे, यानी गुना में भेज देंगे, तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x dy/dx हो जाएगा है ना, x dy/dx। अब यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, -3 साइन लॉग एक्स है ना, प्लस 4 कोस लॉग एक्स, ठीक है, ये बच गया है ना, ये बच गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब ये हो गया, अब इसके जैसा आया क्या, नहीं आया, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे फिर से, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो बताओ यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये गुना में दूसरा फंक्शन गुना में है ना, तो पहला को छोड़ देंगे, एक्स को छोड़ देंगे, दूसरा को ढूंढ देंगे, और dy/dx का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन d2y/dx स्क्वायर है ना, फिर प्लस दूसरा को छोड़ देंगे, यानी dy/dx को छोड़ देंगे, पहला को ढूंढ देंगे, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर करते हैं डिफरेंशिएट, -3 कांस्टेंट है छोड़ देंगे, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स है ना, ये हो गया कोस, और एंगल में क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स लिखा हुआ है, ये तो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा दोस्त 1/x हो जाएगा, फिर प्लस 4 कांस्टेंट है छोड़ देंगे, कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स है ना, तो एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है एंगल में लॉग एक्स, ये तो कोस का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन आ रहा है, 1/x कॉमन आ रहा है, 1/x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा x d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy/dx है ना, प्लस dy गुना करेंगे dy/dx से मिलेगा, इक्वल टू इधर क्या कॉमन आ रहा है माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है क्या, तो माइनस भी कॉमन लेते हैं और ये 1/x भी कॉमन लेते हैं, बताओ यहाँ क्या बचेगा +3 कोस है ना, +3 कोस क्या बचेगा लॉग एक्स, फिर यहाँ माइनस कॉमन आ गया तो +4 साइन है ना लॉग एक्स बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्त है ना, अब क्या करेंगे, देखो ये जो आ गया, ये जो आ गया है ना, ये इसके जैसा आ गया, इक्वेशन 1 के जैसा, क्या इसको हम लोग y लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग y लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार, तो चलो है ना, इसको मान लो यहाँ से क्या इक्वेशन नंबर 3, अब 1 से इक्वेशन 3 में पुट कर दो 1 का वैल्यू, तो इसके जगह पे क्या पुट हो जाएगा y पुट हो जाएगा, क्या पुट हो जाएगा y पुट हो जाएगा, ठीक है, चलो पुट कर देते हैं है ना, देख क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखना है ना, दिख रहा है ना, आप देखिएगा बढ़िया, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा हमारा है ना, ये हो जाएगा x d2y/dx स्क्वायर है ना, x d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल टू -1/x, इसका जगह पे क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से y लिख सकते हैं, इनटू में क्या y। अब ध्यान देना जो प्रूव करना है ना, प्रूव करना है डिवाइड में नहीं, तो इस x को हम इधर डिवाइड में इधर गुना में ला सकते हैं, तो इधर गुना में अगर दोनों से गुना हो जाएगा तो x इंटू एक्स इधर गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तक क्या हो जाएगा, क्रॉस नहीं किया जा रहा, सिर्फ इसको इधर लिया जा रहा है, ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस फिर इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x dy/dx हो जाएगा। अब इधर -y बच रहा है, क्या बच रहा है -y, तो इसको भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा +y, इधर क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। देखो प्रूव हो गया, हाँ आ गया तो यही, लेकिन देखो यहाँ पे जो लाना था यही आ गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रूव करना है वो d2y/dx स्क्वायर में नहीं है, y1 y2 करके लिखा हुआ है ना, तो उसी टाइप से लिख देंगे। बताओ d2y/dx स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं y2 प्लस ये x, इसको क्या लिख सकते हैं y1 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो ये प्रूव हो गया, इस प्रकार से प्रूव हो गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन
देख ये हमारा फोर नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कहा जा रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर, प्रूव दैट दिस, यानी y2 दिख गया, यानी कहीं ना कहीं d2y/dx² फाइंड करना है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। गिवन लिखने के बाद जो लिया हुआ है गिवन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान करके हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। tan इनवर्स x से पहले हमको पावर दिखा, क्या दिखा, पावर, और पावर का क्या होता है, पावर बाहर उसके पावर में एक कम, तो पावर बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का पावर में यानी 1, यानी tan इनवर्स एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। ये तो पावर का डिफ्रेंसिएशन हुआ। फिर tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x², है ना, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो इसको अच्छा से लिख दो, dy/dx, है ना, क्या हो गया। अब ध्यान देना, ये आ गया डिवाइड में, क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, है ना। अब डिवाइड में आ गया, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d2y/dx² निकालेंगे, तो डिवीजन रूल लगाना होगा, और कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, टफ हो जाएगा ना। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड में, ध्यान से सुनना, कभी बटा में आ जाएगा तो उधर भेज देना, ताकि आसान हो जाए डिफ्रेंसिएशन। इधर भेज देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी इसके गुना 1 प्लस x² हो जाएगा, है ना, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि d2y/dx² निकालना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखो यहाँ दो फंक्शन किस में आ गया, दो फंक्शन गुणा में आ गया, छोड़ देंगे, पहला को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा, प्लस दूसरा को छोड़ देंगे, प्लस दूसरा को छोड़ देंगे, पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस x² का क्या हो जाएगा, 2x, इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, छोड़ देंगे। tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, इंटू में 1/1 प्लस x² हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया इधर, 1 प्लस x² इंटू में d2y/dx², है ना, प्लस में देखो यहाँ पे देखो 0 प्लस 2x क्या मिलेगा, 2x, और 2x इसके गुना में, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस x²। पूर्व में क्या करना है, सिर्फ 2 है, बाकी इधर लिया गया, है ना। तो इसको डिवाइड में इधर भेज देंगे, गुना में आ जाएगा, तो दोनों के गुना में आएगा, ठीक है, दोनों के गुना में आएगा, ना कि सिर्फ एक में। अब ध्यान देना, इधर गुना में आएगा, यही सेम चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ सेम चीज़ यहाँ, गुना होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अरे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से 1 प्लस x² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, d2y/dx², है ना, प्लस फिर यहाँ भी गुना होगा, तो 2x गुना में क्या, 1 प्लस x², है ना, इंटू में क्या है, dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ये प्रूव हो गया, लेकिन प्रूव इस प्रकार से नहीं दिया हुआ, d2y/dx² नहीं है, dy/dx नहीं है, क्या दिया हुआ, y1 y2 के रूप में, तो हम लोग लिख देंगे y1 y2, है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, d2y/dx² को y2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 2x, 1 प्लस x² dy/dx को हम लोग y1 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आ गया, 2। देखो ये प्रूव हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, कभी बट्टा मारता है तो उसको बराबर को उस पर भेजते हैं, ताकि डिफा हो गया था। अब पांचवा करते हैं, पांचवा को सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, है ना, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, e⁻y x प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है, 1। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं ना कि y को एक साथ और x को एक साथ कर दे, तो अलग अलग करना होगा। तो e⁻y इसको ऐसे रहने देते हैं, ये इधर गुना में, उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, e⁻x के जैसा जस्ट लाइक यहाँ ट्रीट करो। e⁻x का क्या होता था, e⁻x, x के जगह पे क्या है, y है, अब फिर y का क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया बात। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1/, अच्छा इसको इसके जैसा ट्रीट कर सकते हो, 1/x के जैसा, जस्ट लाइक 1/x के जैसा, और 1/x के जैसा, 1/x का क्या होता था, अरे 1/x का क्या होता था, 1/x का क्या होता था, -1/x², होता था कि नहीं होता था यार, 1/x का क्या होता था, -1/x², है ना, 1/x का क्या होता था, -1/x², है ना, -1/x², ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, -1/x², x पूरे को माना गया, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या करो, सिंप्लीफाई कर दो, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ e⁻y है, और e⁻y का वैल्यू हम लोग को पता है ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं e⁻y का वैल्यू, ठीक है ना,
ए टू द पावर वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर वाई का वैल्यू 1/x+1, 1/x+1 इंटू में क्या है dy/dx है, इक्वल टू में ये हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, ये से एक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है dy/dx इक्वल टू -1/x+1, यही ना बच रहा है यार, यही बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमारा आ गया। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 2 मान लेंगे। अब 2 मानने के बाद फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड है ना। ठीक है, कर देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, dy/dx का क्या हो जाएगा d2y/dx² है ना, d2y/dx²। अब देखो ये क्या है -1/x के जैसा है, क्या है -1/x के जैसा है ना, -1/x के जैसा। तब -1/x का क्या हो जाएगा दोस्त, है ना, -1/x का याद है कि नहीं। क्या हो जाएगा, देखो माइनस को एक तरह से छोड़ करके बात करो। ठीक है, माइनस को छोड़ दो है ना, माइनस को छोड़ दो है ना। अब 1/x का क्या होता था, 1/x का -1/x² है ना, तो ये हो जाएगा माइनस को छोड़ दो और 1/x का क्या हो जाएगा 1/x का -1/x² यानी x+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अरे इस प्रकार से होगा नहीं होगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, हाँ माइनस प्लस हो गया 1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो क्या ये किसके जैसा आया, किसी के जैसा आया, ये किसी के जैसा आया, इधर किसी के जैसा आया। इसको पहले इक्वेशन नंबर 3 मार करके छोड़ दो है ना, 3 मान दिए इसको इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि d2y/dx² फाइनल निकल गया। अब देखो ये इक्वेशन 2 के जैसा नहीं आया है, नहीं आया है, आया है दोस्त। यहाँ क्या -1/x+1 और यहाँ x+1 का स्क्वायर है, तो बताओ इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 1 के जैसा नहीं आया है ना, 2 के जैसा आया है। देखो ये हमारा d2y/dx² है, हम यहाँ माइनस लिख दिए, माइनस अपने सर 1/x+1, इसका पूरे का अगर होल स्क्वायर कर देते नहीं होगा, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही मिलेगा। ठीक है, और ये तो इसका स्क्वायर है ही, अलग अलग हम कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो ये -1/x+1 को क्या बोला गया इक्वेशन 2 से, dy/dx बोला गया, क्या बोला गया है dy/dx, यहाँ पे हम dy/dx पुट कर सकते हैं, तो ये d2y/dx², इसको हम लिख सकते हैं dy/dx, और इसका होल स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो यही हमारा प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है ना, आई होप कि समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन की ओर लेकर बढ़ते हैं आगे है ना। देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 6 नंबर क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से। देखो इससे पहले हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहला मॉडल सेट का क्वेश्चन, देखो जस्ट लाइक इसी के जैसा था, क्या था e⁻ कुछ था, e⁻ कुछ था। यहाँ भी जो देखो, यहाँ पे भी जो दिया गया e⁻ कुछ और e⁻ कुछ है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जरा सा समझने का कोशिश करना। ठीक है, इसके जो पावर में e के पावर में और e के पावर में एक्सपोनेंशियल वगैरह इस प्रकार से रहे तो हम पावर को देखते हैं, अगर सेम रहेगा पावर तब हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर पावर सेम रहेगा तब इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और अगर पावर सेम नहीं रहेगा मतलब पावर देखो अलग है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3 है, अलग है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान देना। इसमें इक्वेशन 1 2 मानने का जरूरत ही नहीं है ना, 1 2 मानने का जरूरत ही नहीं है, सीधा डिफ्रेंशिएट कर दो। सबसे पहले लिखो गिवन, क्या लिखो गिवन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x दिया हुआ है ना। 1 2 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 2 मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, कब जब e के पावर में अगर अलग अलग रहेगा। बाकी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का सेम तरीका है ना, ये सब जितना भी क्वेश्चन है सॉल्व करने का क्या है सेम तरीका है। ठीक है ना, चलो तब क्या हो जाएगा दोस्त, देखो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब देखो हाँ डायरेक्ट कर दें, 3 कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉन्स्टेंट छोड़ देंगे, e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻x, और फिर 3x का 3 × x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी क्या आया dy/dx क्या निकल करके आया दोस्त, ये आ गया 3 × 2 = 6 e⁻2x प्लस 3 × 2 = 6 e⁻3x आ गया है ना, ये आ गया है ना। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, dy/dx निकल गया, अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो है ना, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो ये हो जाएगा dy/dx का d2y/dx²। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 डायरेक्ट कर दे, अरे ये बाहर ना आएगा तो इससे गुने ना होगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 e⁻2x। ठीक है, प्लस 6 × 3 = 18 है ना, 6 × 3 = 18 e⁻ क्या हो जाएगा
3x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया dy/dx और d2y/dx²। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ऐसा करना है ना, ऐसा क्या करना, सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो LHS में, है ना। सारे वैल्यू को LHS में पुट कर दो, RHS के इक्वल आइए जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं, है ना, यहाँ लेते हैं नाउ फ्रॉम LHS, है ना, नाउ, है ना, नाउ LHS क्या दिया हुआ है, d2y/dx², है ना, -5dy/dx, ठीक है, प्लस 6y। स्पीड हम इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि हिल जा रहा है ना, फोन जो है ना वो हिल जा रहा है। ठीक है, इसलिए आराम आराम से लिख रहे हैं। LHS को सिर्फ लिखना है ना, RHS अपने आप आ जाएगा। चलो पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो d2y/dx² का वैल्यू क्या आया, 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x, है ना, -5dy/dx का वैल्यू क्या है, ये देखो 5 गुना है, 5 सबसे गुना होगा, है ना, तो ये 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x, वो सबसे गुना होगा इसलिए ब्रैकेट लिया गया है, प्लस 6 इंटू वाई, है ना, इंटू वाई का भी वैल्यू है यहाँ पे देखो 3 क्या है, 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x, है ना, 2e⁻3x। अब इसको जरा सा सॉल्व कर दो, ये हमारा आ गया 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x, है ना, माइनस गुना करते तो 6 बचे, कितना हो जाएगा 30e⁻2x माइनस 6 बचे 30e⁻3x, है ना, प्लस 18e⁻ क्या हो जाएगा 2x प्लस 6 दूनी 12 प्लस 12e⁻ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो e⁻2x वाला जोड़ दो, है ना, e⁻2x यहाँ 18 और 12, है ना, e⁻ वाला जोड़ दो। ठीक है, देखो ये यहाँ ये और ये जुटेगा, e⁻2x वाला कहाँ पे है, पहले जोड़ लो ना, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 12 और 18 कितना हो जाएगा 30 e⁻2x, है ना, फिर ये और ये जोड़ लो 3 वाला, है ना, 18 और 12 क्या हो जाएगा प्लस 30 e⁻3x हो जाएगा। इधर क्या है -30 e⁻2x माइनस 30 e⁻3x है। ठीक है, अब देखो ये प्लस 30 e⁻2x माइनस 30 e⁻2x कर गया, ये और ये कट गया, क्या आ गया 0। क्या LHS को लिए तो RHS आ गया, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं उसको जरा सा बनाना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर हो सके तो जितना भी प्रीवियस ईयर है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ से बना सकते हो, है ना। बाकी ये जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हुए हैं वो सब क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है ना, वो जितना भी क्वेश्चन है वो क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, उसको जरा सा बनाइए लेना। देखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहीं पे, है ना। क्वेश्चन है इफ y = sin इनवर्स x देन प्रूव दैट बोले या सो दैट बोले, बात बराबर है। ठीक है, क्या 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx = 0। सॉल्व करो। देखो ये किसके जैसा, जस्ट लाइक ये tan इनवर्स x के जैसा। देखो क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, उसी के जैसा है, बस यहाँ y2 ना लिख करके d2y/dx² लिख दिया, यहाँ y1 ना लिख करके dy/dx लिख दिया। आई होप कि ये सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ये 6 क्वेश्चन जितना भी बताएं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। तो आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चन बताएं वो समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जो कुछ भी अगर डाउट आएगा तो कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को हम प्राइवेट करके सिर्फ तुम लोग को शेयर करेंगे, है ना। ठीक है, बाकी तैयारी अपना करते रहो, है ना, बढ़िया से एकदम ऑब्जेक्टिव को करना है। सब्जेक्टिव तो एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ना, सारा क्वेश्चन को एग्जाम में करके आना। 50 में 50 सब्जेक्टिव लाना है। ठीक है, तभी कर पाओगे, है ना। अगर सब्जेक्टिव 50 में 50 ला पाओगे, ठीक है, सब्जेक्टिव अगर सब्जेक्टिव 50 में 50 लाओगे, ठीक है, तभी तुम्हारा चांसेस है कि 95 प्लस मार्क्स आ जाए, है ना। अदरवाइज कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा फुल मार्क्स उठाना बहुत टफ हो जाता है कि नहीं। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कहाँ से क्वेश्चन डाल देगा, है ना। शायद तुमको ऊपर उड़ जाए कुछ क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव में 30 में 25 सही बनाते हो, इधर 50 सही बनाते हो तो 95 तो आइए गया ना। प्रैक्टिकल में 20 में 20 मिलेगा, है ना। इससे कोई ये टेंशन नहीं लेना। प्रैक्टिकल में मैथ में 20 में 20 मिलेगा, चाहे कॉलेज में पहले कितनों बोल रहा होगा कि हम 16 देंगे 18 देंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, आज रात भर खूब पढ़ना है। ठीक है, मैथ में 100 में 100 लाना है ना, और लैपटॉप पाना है। ठीक है।